नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय डिवोशनल एंड एस्ट्रोपैक्स में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप सभी लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया मेरे लॉन्ग वीडियो को, मेरे शॉर्ट वीडियो को, इसीलिए मेरे चैनल में 30,000 का कंप्लीट होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो इसीलिए सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की वजह से ही ये हो पाया है और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा मेरे शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सभी को। और मैं भी कोशिश करूँगी जैसे आप जिस विश्वास के साथ मुझे सब्सक्राइब किए हैं उस विश्वास को बनाए रखूँ और आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो जितिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत के बारे में है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जितिया व्रत कितने तारीख को पड़ रहा है। जितिया व्रत 13 सितंबर को नहाए खाए और मेन व्रत 14 सितंबर को पड़ रहा है। तो फिर इस व्रत को क्यों करें? इस व्रत माएँ अपनी संतान की अच्छी सेहत और अच्छी भविष्य के लिए ये व्रत रखते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माएँ अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नहाए खाए से लेकर ये व्रत पूरा 3 दिन का रहता है। निर्जला व्रत रहता है, बहुत कठिन व्रत रहता है ये। क्योंकि इस व्रत में कहीं कहीं तो ये भी प्रचलित है कि इस व्रत में दातुन भी नहीं किया जाता है, ब्रश भी नहीं किया जाता है कि पानी कहीं शरीर के अंदर ना चल जाए। क्योंकि इस व्रत में हम लोग पशु पक्षी को खाना खिलाते हैं, तो इसीलिए ये व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो ये बहुत कठिन व्रत है। जो लोग पहले व्रत उठाना चाहते हैं, इस बार बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, आप लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस बार कोई मलमास नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि जैसे मान लीजिए पितृपक्ष समाप्त नहीं हो रहा है, तो फिर मान लीजिए कोई किसी के यहाँ रिवाज है कि मायके में जाके ये व्रत उठाती हैं, कि ससुराल में कोई कोई उठाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये व्रत मायके से भी उठा सकते हैं, ये व्रत आप ससुराल से भी उठा सकते हैं। और एक बात है, जैसे पितृपक्ष चल रहा है तो फिर नया कपड़ा इस व्रत में पहने कि नहीं। जैसे हम लोगों में तो नहीं पहना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष में हम लोग का नया कपड़ा नहीं पहना जाता है। लेकिन कोई कोई हम सुनते हैं कि कोई कोई बोलता है कि हम लोग के यहाँ नया कपड़ा इस व्रत में ज़रूरी होता है पहनना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ हम नया कपड़ा पहनते हैं तो फिर आप पहन लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग नहीं पहनते हैं। जिससे पहले से कोई पूजा पाठ में पहना हुआ कपड़ा को हम लोग दोबारा पहन लेते हैं शुद्ध करके। तो फिर ये हो गया पहनने की बात। और नया जो उठाना चाहते हैं वो भी उठा सकते हैं। तो ये व्रत का शुरुआत नहाए खाए से होता है। जैसे नहाए खाए के दिन हम लोग एक टाइम शुद्ध खाना खा के, घी का बना हुआ खाना इस दिन खाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी नोनी का साग इस दिन नहाए खाए के दिन जरूर खाया जाता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ ये भी प्रचलित है कि मछली भात भी खाया जाता है नहाए खाए के दिन। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप लोगों के यहाँ अगर वो प्रचलित है तो आप उस हिसाब से खाएगा। हम लोग तो देसी घी का खाना ही खाते हैं एक टाइम नहाए खाए के दिन। और उसके अगले दिन पूरा निर्जला व्रत रहता है। फिर उसके अगले दिन जैसे मान लीजिए 14 सितंबर को व्रत है, तो 15 सितंबर को सुबह घाट में पूजा करके ही ये व्रत का पारण होता है। इससे मैं पूरा ब्लॉग तो डालने ही वाली हूँ, नहाए खाए का, व्रत का, पारण का, मैं सबका अलग अलग ब्लॉग बनाऊंगी। तो उसमें सारे विधि में बता दूंगी। मैं बस आज कितने तारीख को पड़ रहा है, नया व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। ये पहले ज़माने में ये नदी नाले में इसीलिए नहाया जाता था क्योंकि उस टाइम में सब जगह नदी नाले होता था। लेकिन अब तो सब लोग शहर में रहने लगे हैं, तो नदी नाले सब जगह नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग गंगा जल में मिला के नहा लेंगे। और एक बात है कि जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो लोग इस व्रत को कैसे करें। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उन लोग पूरा निर्जला व्रत ना करें, लेकिन व्रत छोड़े भी ना। जैसे व्रत के दिन मान लीजिए नहाए खाए के दिन तो एक टाइम खाना ही होता है, व्रत के दिन वो लोग फल खा सकता है और कुछ चूल्हा का बनाया हुआ नहीं, फल खा के ये व्रत कर सकता है। व्रत छोड़ना नहीं होता है। लेकिन जब कोई प्रेग्नेंट लेडीज इसको करे तो कैसे करे, फिर इसको फल खा के भी आप कर सकते हैं, व्रत को नहीं छोड़ के।
तो कोई इसमें व्यस्त होने की बात नहीं है। लेकिन आप प्रेग्नेंट है और पहली बार ये व्रत उठा रहे हैं तो आप लोगों को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पहली बार में बहुत कुछ नया होता है। तो प्रेग्नेंट के टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसमें पहली बार अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर पहली बार ये व्रत नहीं उठाएं। लेकिन अगर आप ये व्रत उठा चुके हैं तो फिर आप फल खा के इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत को क्योंकि छोड़ना नहीं होता है, इस व्रत को जो भी करे इसको कंटिन्यूसली करना पड़ता है। मान लीजिए पहले ज़माने में सास ये व्रत करती थी, बहुएं नहीं करती थी। जिस लोग का जॉइंट फैमिली सास बहू साथ में रहते थे, जो सास नहीं कर पाती थी क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन है, उम्र होते होते ये व्रत करना थोड़ा मुश्किल हो जाती थी, तो फिर वो बहुओं को ये व्रत करने के लिए दान में जैसे दिया जाता है उसे दे देती थी। तो आप भी वैसे ही करिएगा। अगर प्रेग्नेंट हैं तो फल खा के भी इस व्रत को धारण जरूर करिएगा, व्रत छोड़िएगा नहीं, लेकिन पहली बार नहीं उठाइएगा। ये बात हो गया। अब है कि इस व्रत का संपूर्ण नियम नहाय खाए से लेकर पारण तक में एक एक विधि का वीडियो शूट करके इस चैनल पर ज़रूर डालूंगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और आपको अच्छी लगी हो तो हाइप भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ब्लॉग देखने के लिए। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और मैं ऐसे ही नया जोश के साथ फिर से न्यू ब्लॉग के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। थैंक यू पूरा ब्लॉग देखने के लिए।